Hello friends, my name is Harsh. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about jQuery effects. किस तरह से हम लोग jQuery में इफेक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स हैं जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको HTML का कंटेंट शो हाइड करना है तो आप शो और हाइड मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्लाइडिंग के इफेक्ट्स लेके आना है, फॉर एग्जांपल स्लाइड डाउन, स्लाइड अप और स्लाइड टॉगल, सो इससे रिलेटेड हम जो मेथड्स है उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको फेड इन इफेक्ट्स लेके आना है, फॉर एग्जांपल फेड इन, फेड आउट, फेड टॉगल और फेड टू, तो ये सारे मेथड जो हैं जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो ये जो jQuery का फोल्डर है इसको मैं सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करूँगा और इसको ऐड करने के बाद मैं एक नया पेज बनाऊँगा जिसका नाम रहेगा show-hide.html और इसके अंदर जो भी शो हाइड का कोड रहेगा वो मैं लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है HTML5 सिलेक्ट करके मैं HTML5 पेज बना लूँगा और जैसा कि हम लोग जानते हैं हम लोगों को jQuery जो है इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो ये jQuery ऐड कर दिया मैंने और जो jQuery का कोड आएगा उसको मैं स्क्रिप्ट टैग में लिखने वाला हूँ और जो भी स्टाइल में लिखूँगा उसको स्टाइल टैग कर देता हूँ। बेसिकली मैं अभी स्टाइल भी लिखने वाला हूँ और HTML जो होगा बॉडी सेक्शन में आएगा। इसको एक बार मैं रन करूँगा ओपन विथ लाइव सर्वर से, तो आप ब्राउज़र पे देख सकते हैं अभी फ़िलहाल मैंने उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है, तो ब्लैंक आ रहा है। तो पहले जो है दोस्तों मैं अपना कंटेंट रेडी कर लेता हूँ और कंटेंट रेडी होने के बाद जो मेथड्स हैं शो हाइड वो हम लोग देखेंगे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ बना देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ शो हाइड एग्ज़ाम्पल। यहाँ पर मैं एक बटन बनाऊँगा तो उसके लिए मैं बटन टैग का यूज़ करूँगा। तो बेसिकली मैं 3 बटन बनाने वाला हूँ और जो तीनों बटन होंगे, एक हाइड के लिए होगा, एक शो के लिए होगा और एक टॉगल के लिए होगा। तो पहला वाला जो है इसको मैं शो दे देता हूँ और जो टेक्स्ट होगा उसको भी शो लिख देता हूँ। दूसरा वाला जो होगा इसका आईडी दे देता हूँ मैं हाइड। सो ये मैं हाइड करने के लिए यूज़ करने वाला हूँ, तो इसका जो टेक्स्ट होगा उसको हाइड दे देता हूँ और जो लास्ट वाला बटन है इसको मैं टॉगल दे देता हूँ। सो बेसिकली ये टॉगल करेगा, मतलब एक बार शो होगा एक बार हाइड होगा। और जैसे ही मेरा ये बटन रेडी हुआ मैं एक यहाँ पर एक ड्यू भी बना लेता हूँ जिसके अंदर वो इफ़ेक्ट्स में लेके आने वाला हूँ और इसका आईडी दे देता हूँ मैं। आईडी जो है वो द ड्यू दे देता हूँ मैं। तो ये मेरा पैराग्राफ रेडी हो गया, ड्यू भी रेडी हो गया और ये मेरे 3 जो बटन है वो मैंने ऐड कर दिए। उसके बाद मैं अब मुझे इसके अंदर मैनिपुलेशन करना है, तो पहले एक बार हम लोग ब्राउज़र पे देख लेते हैं। तो ये ऐसा दिखेगा और जो डिव है उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, तो जो डिव है उसके अंदर मैं स्टाइल ऐड कर देता हूँ। तो जैसा कि मैंने वहाँ पर द डिव जो है आईडी दिया हुआ है तो मुझे यहाँ पर हैश यूज़ करना पड़ेगा और हैश यूज़ करके मैं जो भी CSS है वो दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर हैश द डिव और इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले मैं इसका एक विड्थ दे देता हूँ और जो विड्थ होगा इसको मैं 250 px कर देता हूँ। इसके बाद इसका हाइट भी दे देता हूँ मैं। हाइट जो है इसका 180 px कर देता हूँ। नेक्स्ट जो है मार्जिन दे देता हूँ। मार्जिन इसका मैं 10 px कर देता हूँ। उसके बाद इसका पैडिंग भी दे देता हूँ। पैडिंग फॉर एग्जांपल 20 px और इसका जो बैकग्राउंड है वो भी देता हूँ मैं। एक बार हम लोग देखते हैं ब्राउज़र पे तो आप देख सकते हैं ऐसा दिख रहा है ये। इसका साइज़ मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली जो मैंने डिव बनाया उसका जो CSS दिया है उस हिसाब से ये ऐसा दिखेगा। और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया हम लोग शो हाइड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम लोग jQuery जो है वो यूज़ करने वाले हैं और jQuery के जो मेथड्स हैं शो हाइड और टॉगल उसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले jQuery यूज़ करने के लिए हम लोगों को डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट रेडी करूँगा और जो रेडी फंक्शन है बेसिकली इसके अंदर हम लोग अपना फंक्शन पास करेंगे और इसके अंदर जो है सबसे पहले जैसा कि मैंने यहाँ पर बटन बनाया हुआ है तो जब मैं शो पे क्लिक करूँगा तो बेसिकली मुझे शो करना है हाइट पे हाइट और टॉगल पे टॉगल। तो मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले इसको सिलेक्ट करूँगा। तो क्योंकि वो आईडी दिया हुआ है तो मुझे यहाँ पर हैश यूज़ करना पड़ेगा, तो हैश करके मैं उसको ले लूँगा और डॉट जब शो करना होगा तो मैं शो फंक्शन का यूज़ करूँगा। और सो दोस्तों पहले तो मुझे ये शो फंक्शन तो बाद में यूज़ करना है। पहले तो मुझे वो क्लिक यूज़ करना है कि अगर मैं शो पे क्लिक करूँगा उसके बाद क्या होगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट शो यूज़ नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं पहले क्लिक लिखूँगा और जो क्लिक होगा इसके अंदर फिर मैं एक फ़ंक्शन पास करूँगा और जो फंक्शन होगा उसमें मैं किसको शो करने वाला हूँ वो लिखूँगा। तो यहाँ पर जो मैंने डिव बनाया हुआ है इसको बेसिकली मैं शो हाइड करने वाला हूँ। ये डिव मैंने इसलिए बनाया हुआ है
कि इसको मैं शो हाइड के लिए यूज़ करूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला कॉपी कर लेता हूँ, खाली मुझे वो चेंज करना पड़ेगा और ये जो शो है इसकी जगह मैं द div लिख दूँगा और इसके ऊपर मैं बेसिकली शो मेथड जो है वो अप्लाई करूँगा। इसी तरह से जब मैं हाइड पे क्लिक करूँगा तो हाइड पे करूँगा, टॉगल का टॉगल पे करूँगा। तो मैं यहाँ पे खाली नाम चेंज करके यहाँ पे टॉगल कर देता हूँ और यहाँ पर भी चेंज होगा और साथ में जो मेथड है यहाँ पर, क्योंकि मैं हाइड पे क्लिक करूँगा तो मुझे हाइड करना है, तो मैं हाइड फंक्शन कॉल करूँगा और यहाँ पे जो है मैं टॉगल फंक्शन को कॉल करूँगा। और जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी शो हो रहा है ये। जब मैं हाइड पे क्लिक करूँगा तो हाइड हो गया, फिर से मैंने शो पे क्लिक किया, शो हो गया, हाइड पे क्लिक किया, हाइड हुआ। तो इस तरह से हम लोग शो हाइड कर सकते हैं। और साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं एक टॉगल है। टॉगल बेसिकली जो है टॉगल के काम में आता है। तो आप देख सकते हैं एक बार शो हो रहा है, एक बार हाइड हो रहा है। तो अगर आपको अलग अलग नहीं करना है तो आप सिंपली जो है शो हाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो शो हाइड और टॉगल फंक्शन है इसका यूज़ कर सकते हैं। और जो हम लोगों ने यहाँ पर शो हाइड और ये टॉगल जो यूज़ किया हुआ है, इसके अंदर हम लोग स्पीड भी दे सकते हैं कि हमको स्लो करना है, फास्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्लो करना है तो मैं यहाँ पर स्लो कर दूंगा। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग एक पैरामीटर स्लो हाइड और मिली सेकेंड्स में टाइम भी पास कर सकते हैं कि कितने सेकेंड्स में वो होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। तो इसको मैं सेव करके रन करता हूँ एक बार। तो देखिए मैंने हाइड किया, शो किया, तो इस बार जो है स्पीड थोड़ा स्लो है। और अगर मुझे फास्ट करना है तो मैं यहाँ पर फास्ट भी लिख सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे फास्ट करना है तो मैं यहाँ पे फास्ट करूँगा और जैसे मैं यहाँ पे हाइड कर रहा हूँ, मैंने शो किया तो देखो एकदम से फास्ट जो है शो हाइड हो गया। तो इस तरह से हम लोग शो हाइड जो है उसका यूज़ कर सकते हैं और जो भी हमको चेंजेस करना है वो हम लोग कर सकते हैं। तो आपने देखा किस तरह से हम लोग शो हाइड और टॉगल यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। उसी तरह से दोस्तों अब हम लोग जो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे वो देखेंगे किस तरह से हम लोग स्लाइडिंग कर सकते हैं। तो ये सेम जो है कोड में कॉपी कर लेता हूँ और एक नया पेज बनाऊँगा sliding.html और जो भी कोड रहेगा इसके अंदर डालूंगा, बिकॉज मैं अभी स्लाइडिंग के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया स्लाइडिंग के लिए हमारे पास 3 मेथड है, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन और टॉगल, जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर जो शो है इसका नाम मैं चेंज कर दूंगा, इस बार मैं स्लाइड अप दे दूंगा। बेसिकली मैं आईडी जो है उसका भी नाम चेंज कर रहा हूँ, तो इसको कैमल केस्ट कर देते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, स्लाइड अप। और इसका जो है स्लाइड डाउन और जो लास्ट वाला है उसका स्लाइड टॉगल। सो बेसिकली मैंने स्लाइड अप, स्लाइड डाउन और स्लाइड टॉगल दे दिया। मैं इसके टेक्स्ट में भी यही नाम देता हूँ, खाली एक बीच में स्पेस दे देता हूँ और ये हो जाएगा स्लाइड डाउन और ये हो जाएगा स्लाइड टॉगल। तो ये बेसिकली स्लाइड अप, स्लाइड डाउन और स्लाइड टॉगल, ये मैंने टेक्स्ट भी यहाँ पर डिफाइन कर दिया और यहाँ पर मैंने आईडी भी डिफाइन करके रखा है। इसको द ड्यू रहने देता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों इस बार मैं शो हाइड टॉगल फंक्शन का यूज़ नहीं करूँगा। जैसा कि मैंने बताया हम लोग स्लाइड अप, स्लाइड डाउन और स्लाइड टॉगल कर सकते हैं स्लाइडिंग के लिए। और यहाँ पर अब मेरा जो हैश है वो भी चेंज हो गया है। तो मैं यहाँ पर पहले तो जो अपना स्लाइड अप है वो दे दूँगा, सेकेंड वाला जो है मेरा स्लाइड डाउन है तो मैं उसको स्लाइड डाउन देता हूँ, और जो लास्ट वाला है मेरा स्लाइड टॉगल है तो मैं इसको स्लाइड टॉगल दे दूँगा। और यहाँ पर बेसिकली मैं वो फंक्शन कॉल करूँगा। तो स्लाइड अप के लिए हम लोग स्लाइड अप का यूज़ करते हैं, अगर मुझे स्लाइड डाउन करना है तो मैं स्लाइड डाउन फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर स्लाइड डाउन है, और अगर मुझे टॉगल करना है तो मैं स्लाइड टॉगल का यूज़ करूँगा। तो ये 3 फंक्शन जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन और स्लाइड टॉगल। और ये जो तीनों फंक्शंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर भी जो हम लोग स्पीड है वो पास कर सकते हैं। इट इज़ नॉट मैंडेटरी, अगर आपको पास करना है आप कर सकते हैं, नहीं करना है नहीं कर सकते हैं। सो ये ऑप्शनल है। तो मैंने यहाँ पर फास्ट जो मेरा पहले वाला था वो मैं रखता हूँ, और एक बार मैं इसको रन करूँगा और एक बार हम लोग ब्राउज़र पे देखते हैं। तो ये जो पेज है दूसरा है, तो इसको मैं वापस से मुझे रन करना पड़ेगा लाइव सर्वर पे, क्योंकि मैंने नया पेज बनाया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, स्लाइड टॉगल। और ये जो मैंने शो हाइड एग्जाम्पल लिखा है इसको भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर बेसिकली स्लाइड एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं स्लाइड अप करूँगा ये स्लाइड अप हुआ, स्लाइड डाउन करूँगा नीचे आ गया। स्लाइड टॉगल बेसिकली मेरा चल नहीं रहा है, तो एक बार मैं चेक करता हूँ। ये बेसिकली मेरा स्लाइड टॉगल है, और यहाँ पर दोस्तों जो स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है बेसिकली इसलिए नहीं चल रहा था, जो आईडी का नाम तो प्रॉपर नहीं था। तो मैं जब स्लाइड टॉगल करूँगा तो एक बार आएगा, एक बार नहीं आएगा। तो इस तरह से हम लोग स्लाइडिंग जो है उसका यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही ईजी है। तो ये जो मेथड है स्लाइड अप, स्लाइड डाउन और स्लाइड टॉगल, इसका मेथड्स हम लोग इफेक्ट्स लाने के लिए
जब भी हम लोगों को लाना होगा हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और जो लास्ट है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग फेड इन फेड आउट का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए एक और नया पेज बनाऊंगा और यहाँ पर जो पेज होगा उसका नाम मैं देता हूँ फेड इफ़ेक्ट। तो मैं यहाँ पे फेड इफ़ेक्ट, इसको भी कैमल केस कर देता हूँ, ज़्यादा सही दिखेगा, फेड इफ़ेक्ट डॉट HTML। और इसके अंदर जो स्लाइडिंग वाला कोड है ये पूरा ले लेता हूँ, अदरवाइज़ मुझे पूरा कोड वापस लिखना पड़ेगा और टाइम वेस्ट होगा। तो इसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर मेरे पास 3 बटन है और जैसा मैंने बोला हमारे पास 4 मेथड है, फेड इन, फेड आउट, फेड टू। तो जो हमारे पास 4 मेथड है, फेड इन, फेड आउट, फेड टॉगल और फेड टू, तो इन चारों के लिए जो है बेसिकली मैं 4 बटन बना लूँगा। तो पहला वाला जो है उसको मैं नाम चेंज करके फेड इन दे देता हूँ, जहाँ पर मैं फेड इन यूज़ करने वाला हूँ। दूसरा वाला जो है यहाँ पर मैं फेड आउट दे देता हूँ। जो तीसरा वाला रहेगा उसको मैं फेड टॉगल दे देता हूँ। तो ये जैसे स्लाइड टॉगल था, इसका नाम चेंज करके मैं फेड टॉगल कर देता हूँ। और एक जो रहेगा फेड टू, तो उसके लिए मैं एक और बटन बना लेता हूँ, बिकॉज अभी मेरे पास 3 ही बटन है तो एक और लगेगा। और यहाँ पर भी जो टेक्स्ट है उसको मैं चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे दे दूँगा फेड टू, यहाँ पे दे दूँगा मैं फेड टॉगल, यहाँ पर दे दूँगा मैं फेड आउट। तो यहाँ पर फेड आउट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं फेड इन कर देता हूँ। तो ये जो चारों बटन्स थे इसके मैंने नाम भी चेंज कर दिए। और यहाँ पर बेसिकली जो एग्ज़ाम्पल है वो फेड से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे फेड एग्ज़ाम्पल कर देता हूँ। तो फेड इन, फेड आउट, फेड टॉगल और फेड टू ये मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। और यहाँ पर भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, इसके पहले एक बार हम लोग ब्राउज़र पे देख लेते हैं जितना अभी हम लोगों ने चेंजेस किया हुआ है। तो फेड इन, फेड आउट, फेड टॉगल और फेड टू ये सब आ चुका है। यहाँ पर फेड टू का वो स्मॉल कर देता हूँ मैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं अभी मुझे क्या करना है कि जो भी मेरे मेथड है फेड इन, फेड आउट, फेड टॉगल और फेड टू, इसका यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर जो मैंने आईडी दिया हुआ है यहाँ पर भी मैं उसको यूज़ करूँगा। तो पहले मैं फेड इन के लिए वैसे ही मैं फेड आउट के लिए करूँगा, तो मैं यहाँ पे फेड आउट दे देता हूँ। और जो मेरा फेड टॉगल है उसका भी मैं यूज़ करूँगा। और जो लास्ट वाला है फेड टू, उसके लिए मुझे एक और बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको पेस्ट कर दूँगा नीचे और यहाँ पर जो है मैं फेड टू कर देता हूँ। तो फेड इन, और यहाँ पर जो है फंक्शन चेंज हो जाएगा बेसिकली। तो जैसा मैंने बताया हमारे पास फेड इन है तो मैं फेड इन यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं फेड आउट यूज़ करूँगा, यहाँ पर जो है फेड टॉगल का यूज़ करूँगा। आप देख सकते हैं मेरा जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो भी मुझे बता रहा है, यहाँ पर सजेशन दे रहा है। ये एडवांटेज है इस एडिटर का यूज़ करने का। मैंने यहाँ पे फेड टू दिया और मैं इसको एक बार रन करूँगा। और ये जो चारों मेथड है, इन चारों मेथड के अंदर हम लोग अपना स्पीड जो है वो पास कर सकते हैं। अगेन फास्ट लो जो भी आपको देना है, मिली सेकेंड्स में टाइम जो देना है वो दे सकते हैं, ये भी एक ऑप्शनल है। तो हम लोग इसको रन करते हैं। तो मैंने फेड इन किया, तो अभी पहले मैं फेड आउट करता हूँ। तो देखिए पूरा फेड आउट हो गया, फिर मैंने फेड इन किया। तो बेसिकली इसके अंदर आप देखेंगे तो जो ओपेसिटी होता है CSS का वो चेंज हो रहा है। और फेड टॉगल किया तो एक बार आएगा, एक बार नहीं आएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है उसका यूज़ कर सकते हैं। और जो फेड टू है उसमें बेसिकली हम लोगों को एक बार मैं फेड टू करता हूँ। तो देखिए फेड टू में अभी फ़िलहाल कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली हम लोग जो है अ, किस हिसाब से करना है वो दे सकते हैं, मतलब उसका ओपेसिटी भी डिफाइन कर सकते हैं। तो स्पीड दे सकते हैं, ओपेसिटी दे सकते हैं। तो इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, जो मेरा फेड टू है उसके अंदर मैं अपना ओपेसिटी भी डिफाइन कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्लो तो दिया ही है, साथ में इसका ओपेसिटी जो है मैं 0.3 कर देता हूँ। और मैं इसको एक बार रन करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। तो आप देखिए जैसे मैंने फेड टू दिया ये फेड हो गया और इस बार 0.3 हुआ। फिर मैंने ये बेसिकली फेड टॉगल है, ये फेड आउट, ये फेड इन। सो आप देख सकते हो उसका जो ओपेसिटी है वो चेंज हो गया है। अगर मुझे और चेंज करना है, फॉर एग्जांपल अगर 0.3 की जगह मुझे 1.0 करना है तो मैं 1.0 कर दूंगा और इसको मैं रन करूंगा। तो देखिए 1.0 जो है वो नॉर्मल है, इसीलिए कुछ आपको चेंज नहीं दिखेगा। लेकिन जब मैंने 0.3 किया तो आपको चेंजेस दिखेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स वी कैन यूज़ jQuery इफेक्ट्स के जो भी मेथड्स हैं, जैसे हम लोगों ने देखा शो हाइड, हम लोग शो हाइड किस तरह से कर सकते हैं। तो ये जो शो और हाइड और टॉगल मेथड है इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं और इजली हम लोग jQuery के थ्रू जो भी मैनिपुलेशन करना है डोम के अंदर वो कर सकते हैं। वैसे हम लोग स्लाइडिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्लाइडिंग में हम लोगों ने देखा स्लाइड अप, स्लाइड डाउन और स्लाइड टॉगल मेथड, ये तीनों मेथड जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और फैड करने के लिए हमारे पास फैड इन, फैड आउट, फैड टॉगल और फैड टू, ये मेथड जो है इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर हम लोग को और इफेक्ट्स करना है तो हमारे पास एनिमेशन मेथड भी है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो हम लोग आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
थैंक यू।